सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट है। तो दिल्ली में भी 5 केस मिल चुके हैं। वहीं पर दिल्ली के साथ ही पंजाब में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर नहीं पहना गया। और एसबीआई और एक्सिस बैंक के लिए डिपॉजिट में बढ़ाई गई है ब्याज दर। बैंक हॉलीडे के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो हर महीने बदलेगी, यानी बिजली की जो कीमत है, दर है, वो अब हर महीने बदली जाएगी। वहीं गेहूं चावल का वितरण हो गया है बंद। राशन वितरण पे बड़ा अपडेट है। जन्माष्टमी कब है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही यूपी वेदर में आपको बता दें तो 15 अगस्त को मौसम रहेगा सुहाना और 40 जिलों में अलर्ट किया गया है। वहीं पर यूपी के इस शहर में 15 अगस्त को फ्री में दिखाई जाएगी फिल्में। कौन कौन से शहर में दिखाया जाएगा इसका पूरा अपडेट आपको देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कुछ खास और नई जानकारियां हैं। एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर 15 अगस्त की, तो सबसे पहले 15 अगस्त की आपको शुभकामनाएं। और यूपी के इस शहर में 15 अगस्त को फ्री में दिखाई जाएगी फिल्में। 12 मल्टीप्लेक्स में देखने को मिलेगा मौका। बता दें देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसको देखते हुए जनता को मुफ्त में फिल्में देखने को योजना बनी हुई है। फ्री में फिल्में दिखाने का मौका 12 सिनेमा घरों में 15 अगस्त यानी आज दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राजधानी लखनऊ के सिनेमा घरों में फ्री में फिल्म दिखाए जाने के लिए डीएम ने आदेश और निर्देश जारी किया है। इसको लेकर मल्टीप्लेक्स के नाम, उनके लगी फिल्में और हॉल नंबर और सीट की जानकारी भी जारी की गई है। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार की आदेश के अनुसार लखनऊ के 12 थिएटरों में फ्री में फिल्म दिखाने का मौका मिलेगा। डीएम कार्यालय की तरफ से मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिछले साल की तरह ही इस साल भी राजधानी के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलों में देशभक्ति फिल्में फ्री में दिखाई जाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें इन सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी फिल्में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आईनॉक्स गार्डन गैलेरिया तेलीबाग में है। वहीं आईनॉक्स फिनिक्स प्लासियो गोमती नगर एक्सटेंशन में, आईनॉक्स काउन फैजाबाद रोड चिन्हट में, आईनॉक्स उमराव निशादगंज, इन सभी जगहों पर दिखाया जाएगा। सिनेपोलिस वन रिपब्लिक, सिनेपोलिस वन अवध गोमती नगर और कृष्णा कार्निवाल आलमबाग, इन सभी जगहों पर फ्री में मूवी दिखाई जाएगी। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन शहरों में जो मूवी दिखाई जा रही है फ्री में, एक तो रॉकेटरी हो जाएगी और एक देशभक्ति मूवी होगी जो आपको दिखाई जाएगी फ्री में। तो मंकी पॉक्स का केस दिल्ली में आप जान लीजिए 5वां केस आ चुका है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डरा रहा है मंकी पॉक्स, क्योंकि दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां मामला सामने आया। 22 वर्षीय अफ्रीकी महिला संक्रमित पाई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। महिला ने पिछले महीने नाइजीरिया की यात्रा की थी, जिसमें 2 दिन पहले ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार रात आई उसकी रिपोर्ट संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें वह मंकी पॉक्स से संक्रमित है। फ्री राशन वितरण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। गेहूं चावल का वितरण होगा बंद। जानिए क्या कारण है, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। पूरी जानकारी एकदम सही है। हिंदुस्तान.com पे मिल जाएगा, अमर उजाला पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं। जी हां, फ्री राशन में गेहूं चावल का वितरण होगा बंद। जानिए वजह। दरअसल राशन दुकानों से मुफ्त गेहूं चावल का वितरण बंद हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA के तहत मिलने वाले राशन के लिए कार्ड धारकों को अब रियायती मूल्य चुकाने पड़ सकते हैं। यानी 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि NFSA के तहत फ्री वितरण की योजना जून माह तक थी। वहीं राशन का वितरण 2 माह पिछड़ने के कारण इधर जुलाई के नियमित राशन के लिए कोटेदारों से चालान के जरिए पैसा जमा कराया जा रहा है। यानी कोटेदारों से पैसा जमा कराया जा रहा है। इससे पहले नहीं जमा कराया जाता था। योगी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए फ्री राशन वितरण को बढ़ाया गया था। बीते माह जून वाला गेहूं चावल कार्ड धारकों को फ्री मिला। अब जुलाई के नियमित वितरण के लिए कोटेदार से चालान पर उनके आवंटन अनुसार पैसे जमा कराए गए हैं। अभी तक कोटेदारों को निःशुल्क राशन वितरण के लिए पैसे नहीं जमा करने पड़ते थे, लेकिन राज्य सरकार ने भी निःशुल्क वितरण के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अब निःशुल्क वितरण का विराम लग सकता है। सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह बताते हैं कि जुलाई के नियमित वितरण के लिए पैसा जमा कराया गया है। अभी तक बिना किसी मूल्य राशि के सादा चालान जमा होता था। सरकार ने पैसा जमा कराया है, इसलिए कोटेदारों को कार्ड धारकों से पैसा लेना होगा। ये बड़ा अपडेट, नई जानकारी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आपको बता दें फ्री चना तेल नमक भी हो जाएगा बंद। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़ी जानकारी है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो राशन कार्ड धारकों को इस बात से बड़ा झटका लग सकता है। लगभग 2 साल से फ्री राशन मिल रहा था, लेकिन अभी हिंदुस्तान.com पे ये जानकारी शेयर हुई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं बात करें इलेक्ट्रिसिटी रेट के लिए, तो जी हां, यूपी में हर महीने बदलेगी बिजली दरें। अगले साल से प्रभावी हो सकता है ये नया प्रावधान। अंतर बस इतना होगा कि डीजल पेट्रोल की दरों में रोजाना बदलाव होता है, लेकिन बिजली दरों में जो बदलाव होगा वो हर महीने होगा। दरअसल विद्युत उत्पादन गृहों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस आदि की कीमतों के आधार पर ही अब बिजली दरें भी तय की जाएंगी। यानी कि जो बिजली की दरें हैं वो हर महीने आपको पता चलेंगी। जैसे गैस सिलेंडर का दाम हर महीने बढ़ता है या तो घटता है, वैसे ही बिजली की दरें भी अब आपको हर महीने जाननी होंगी। यानी कि दाम बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। यानी बिजली की दरें हर महीने कीमतें उसकी लागू की जाएगी।
अच्छा, बैंक हॉलीडे के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते 6 दिनों तक बंद रहेगा बैंक। जानिए किस जोन में कब रहेगी छुट्टी। दरअसल इस हफ्ते 6 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, अलग अलग जोन के बैंक रहेंगे बंद। बैंक हॉलीडे अगस्त 2022। अगर आप भी इस हफ्ते बैंक जाकर कोई काम कराना चाहते हैं तो आप जल्द करा लें, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में कुल 6 दिनों तक बैंक हॉलीडे रहेगा। दरअसल अगस्त महीने में पड़ने वाले बैंकिंग हॉलीडेज यानी छुट्टियों की लिस्ट खासी लंबी है। इसकी वजह है कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे कई अहम त्योहार है। हफ्ते 6 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद। आरबीआई द्वारा जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक इस हफ्ते 6 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इस हफ्ते पहली बैंक छुट्टी तो 14 अगस्त को ही है। उसके बाद रविवार की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद अगली छुट्टी यानी आज 15 अगस्त को है। इसके बाद 15 अगस्त के बाद भी कई मौके पर बैंक बंद रहेंगे। जैसे आपको बता दें, सबसे पहले तो जन्माष्टमी आने वाली है 18 और 19 अगस्त के बीच में। कृष्ण जयंती के अवसर पर अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, इन सभी जगहों पर भी बैंक बंद है। वही 20 अगस्त को भी श्री कृष्ण अष्टमी के मौके पर हैदराबाद जोन के बैंक बंद रहेंगे। अगस्त में कुल 18 दिन बैंक बंद हैं, जिसमें से ये 6 दिनों के बैंक बंद होने की जानकारी मैंने आपको दी है। जन्माष्टमी को लेकर भी एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि 18 तारीख को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को। इसका कंफ्यूजन आपको बता दें तो दूर हो जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि पंडित और ज्योतिषाचार्य के द्वारा सही डेट, मुहूर्त और पूजा विधि बताई गई है। साथ ही आपको कब व्रत रखना है इसके बारे में भी अपडेट सामने आया है। तो जन्माष्टमी के त्योहार 18 को मनाएं या 19 अगस्त को, पूरा अपडेट आप जान लीजिए। लेटेस्ट जानकारी है तो हर साल भाद्रपद यानी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि जन्माष्टमी का पर्व जो है वो 18 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि की 8वें मुहूर्त में मनाया जाता है, जो कि 19 अगस्त को पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन 18 को मनाया जाए या 19 अगस्त को, यह भी आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में साज सज्जा की तैयारी शुरू हो गई है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की तिथि को लेकर कुछ मतभेद है। पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बताई गई है, लेकिन कुछ पंडितों का कहना है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 18 अगस्त गुरुवार को रात 9:19 से शुरू हो रहा है और अष्टमी तिथि 19 अगस्त को रात 10:50 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। इस कारण कुछ लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, जबकि शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में उदया तिथि सार्वभौमिक है। इसलिए कुछ पंडितों का यह भी कहना है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत को रखना सही रहेगा और इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि में मनाने की परंपरा है। ऐसे में कुछ लोग जन्माष्टमी 18 अगस्त को तो कुछ लोग 19 अगस्त को मनाएंगे। जन्माष्टमी का व्रत पारण 19 अगस्त को रात 10:59 के बाद ही आपको करना है। अच्छा, यूपी वेदर में आप जान लीजिए कि क्योंकि 4 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को भी मौसम रहेगा सुहावना। तो 43 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन जिसमें से 40 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के बुलेटिन में शनिवार को कहा गया कि यूपी में दिन के दौरान आसमान में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बूंदाबांदी तो कई में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले 4 दिन तक झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है और गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मौसम सुहाना रहेगा। अगले 4 दिन तक यूपी में बादल जमकर बरस सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि IMD बुलेटिन में कहा गया है कि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जाएगा तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री हो सकता है। वहीं पर कुछ इलाकों के लिए बिजली गिरने की संभावना और कुछ में बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, बहराइच, झांसी, बलिया, गोरखपुर, इटावा, वाराणसी, प्रयागराज, मैनपुरी, एटा, अमरोहा, संत कबीर नगर, मेरठ, आगरा, औरैया, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, कौशाम्बी समेत NCR में शामिल गाजियाबाद और नोएडा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। यही कारण है कि बारिश तो फिलहाल तो पहले तो कम हुई, लेकिन अब सामान्य रूप से हो रही है, जिसकी वजह से 40 जिलों में येलो अलर्ट है। आपको वो जिले बताए गए हैं। फिलहाल आप किस जिले में रहते हैं ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दिल्ली के बाद पंजाब में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी है। बढ़ते कोरोना केस पर भगवंत मान सरकार ने आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण पंजाब में एक बार फिर से डराने लगा है। वैसे तो पंजाब, दिल्ली, यूपी सभी जगहों पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन 2 राज्यों में मास्क को लेकर नियम बना दिए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले पंजाब से ही आ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। एक एडवाइजरी में सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालय, इंडोर आउटडोर सभाओं में, मॉल में, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो यही कारण है कि देश में 60% मामले इन 7 राज्यों से आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, यूपी, पंजाब हो या कर्नाटक, केरल हो। इन सभी जगहों से केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इसके लिए फेस मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं पर दिल्ली में भी फेस मास्क अगर नहीं पहनते तो 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब में भी यही नियम लागू किया गया है और यूपी में भी लागू किया जा सकता है।
वही बात करें एसबीआई व एक्सिस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में बढ़ाई ब्याज दर का, तो जानिए आपको कितना मिलेगा रिटर्न। दरअसल आपको बता दें, एफडी हमारे देश में सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा कारण निवेश में आसानी और गारंटीड रिटर्न है। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर निवेश के लिए मूल राशि और निवेश की अवधि पर निर्धारित होती है। अगर आपको भी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक्सिस बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों बैंकों ने ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से कम फिक्स डिपॉजिट में की है। तो एक्सिस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में अब कितना मिलेगा ब्याज, ये जान लीजिए। एक्सिस बैंक ने 7 दिन से लेकर 1 साल 25 दिन वाली फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इसके कारण पहले की तरह अभी भी 7 दिन से 29 दिन तक के मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में 2.50% रहेगा। वहीं 30 दिन से 3 महीने वाले फिक्स डिपॉजिट में 3.00% मिलेगा। वहीं 3 महीने से 6 महीने वाले फिक्स डिपॉजिट में 4.65% का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही 7 महीने से 8 महीने वाले मैच्योर में फिक्स डिपॉजिट में 4.40% ब्याज मिलेगा। और बात करें 9 महीने से 1 साल 25 दिन में मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको 4.75% का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक ने 17 महीने से 18 महीने तक के मैच्योर होने वाले एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिसमें 5.60 से बढ़ाकर 6.05% कर दिया गया है। इसके अलावा 18 महीनों से 2 साल वाले मैच्योर होने वाले एफडी में 5.60% और 2 साल से 30 महीने और 30 महीने से 3 साल और 3 साल से 5 साल में मैच्योर होने वाले एफडी में 5.70% ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल से 10 साल तक का फिक्स डिपॉजिट में 5.75% का ब्याज ग्राहकों को दिया जाएगा। अब बात करें एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट में अब कितना मिलेगा ब्याज, तो एसबीआई में 7 दिन से 45 दिन वाले फिक्स डिपॉजिट में पहले की तरह ही 2.90% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन 46 से 179 दिन वाले फिक्स डिपॉजिट में 3.90% ब्याज मिलेगा। वहीं 180 से 210 दिन वाले मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर 4.40 से बढ़ाकर 4.55% कर दी गई है, जबकि 211 दिन से 1 साल के मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में पहले की तरह 4.60% ब्याज मिलता रहेगा। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।